मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अनोशा रहमान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। और आज वो कहती हैं कि ये जायदाद 30 करोड़ की है, तो एक दिन से दूसरे दिन जाते हुए एक ही चीज़ कई करोड़ महंगी हो जाती है। उनके लीडर फरमाते हैं वो जायदाद 4 अरब की है। उससे चंद हफ्ते पहले खान साहब, इल्ज़ाम खान साहब फरमाते थे वो जायदाद 50 अरब रुपए की है। तो इनको खुद नहीं पता किसी चीज़ का, और इस बात को एडमिट करने में उनको कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती कि उनका काम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है, सबूत देना नहीं है। और इल्ज़ाम लगा के वो ये समझती हैं कि एक दिन वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मैं ये समझती हूँ कि वो शायद ये इल्ज़ाम लगा के MNA भी रह गए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक झूठा शख्स जो है वो अवाम की अदालत में जब जाता है तो उसको अवाम रद्द करते हैं। जो एक टेक्निकल बात कोर्ट के सामने आई और कोर्ट ने ये कहा कि ये इंसिस्ट कर रहे थे कि कतरी लेटर को कंसिडर ना किया जाए। जब उनसे पूछा गया कि कतरी लेटर को कंसिडर ना करने का इम्पैक्ट क्या है, तो बुखारी साहब फरमाते हैं इमरान खान के साहब के बिहाफ पे कि कतरी लेटर को कंसिडर ना करने का मतलब ये है कि ये फ्लैट शरीफ फैमिली के हैं। तो कोर्ट को फिर पूछना पड़ा उनसे कि ये बात कैसे साबित होगी कि ये फ्लैट शरीफ फैमिली के हैं, तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। और फिर बिला आखिर केस के एंड में एक लाइटर नोट पे एक जज साहब को ये ऑब्जर्व भी करना पड़ गया कि शायद ऐसे लगता है कि कल की ये खबरें होंगी कि आपके पास कोई केस नहीं है। लेकिन बात ये है कि खान साहब से बेहतर कौन जानता है कि इमरान खान के पास कोई केस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात का परिंदा है, और बहुत जल्द ये बात सामने आने वाली है। थैंक यू। PTI को कोई और काम ढूंढना चाहिए। ये वाला काम तो अगले 10 दिन में ख़त्म होने वाला है। झूठ की बुनियाद पर बनाए गए केस ज़्यादा देर नहीं चलते। हर वक्त मरियम नवाज वो ट्वीट करें तो आपको मसला, वो सियासत करें तो आपको मसला, वो सेहत और तालीम का काम करें तो आपको मसला। आप मरियम नवाज से खौफज़दा इसलिए हैं कि वो सियासी तौर पर आप पर हावी हैं, क्योंकि उनके साथ नवाज लगा है। नवाज शरीफ या जिसके साथ भी नवाज लगा होगा आप उससे खौफज़दा होंगे। आप 2018 का इलेक्शन इल्ज़ाम की बुनियाद पर लड़ना चाहते हैं, हम काम की बुनियाद पर लड़ना चाहते हैं। आपने 3.5 साल कोई काम नहीं किया, हमने तो काम किए हैं। हमने लोड शेडिंग कम की, CPEC बनाया, दहशतगर्दी कम की, पाकिस्तान को बेहतर गवर्नेंस दी, पाकिस्तान से करप्शन को ख़त्म करने में मदद की। आपने तो कोई काम नहीं किया, इल्ज़ाम लगाया या एहतजाज किया। और ये इल्ज़ाम जो झूठ की बुनियाद पर बनाया गया, एक मरियम नवाज है, आप कहते हैं वो 2 लोगों की डिपेंडेंट है। इलेक्शन कमीशन में कहते हैं कैप्टन सफदर को डिस्क्वालीफाई करो क्योंकि उनकी डिपेंडेंट है। यहाँ कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ की डिपेंडेंट है। खान साहब घर में जाके फैसला कर लें कि वो हैं किसकी डिपेंडेंट। झूठ एक दफ़ा बोलें, सड़क के इस पार एक झूठ बोलते हैं, सामने दूसरा झूठ बोलते हैं। और मसला आपको मरियम नवाज का है और किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि आप खौफज़दा हैं 2018 से, नून लीग की उभरती हुई क़यादत से और नौजवानों की लीडरशिप से।